नमस्कार, मैं हूं नूर आलम सिद्दीकी। आप देख रहे हैं न्यूज़ अड्डा 47। बढ़नी रेलवे स्टेशन की जांच करने आए पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम और स्थानीय सांसद से नगर पंचायत बढ़नी के चेयरमैन सुनील अग्रहरी ने अपनी मांग रखी और ज्ञापन सौंपा। देखिए कि रेलवे के गांव के बाहर तो सड़क छोड़ रखे दिया है, जो अपनी पब्लिक निकलती है उसके बगल से, तो वो 3000 की जनसंख्या हमारी ज्यादा ज्यादा 100 मीटर के अंदर वो स्कूल और विद्यालय पड़ता है। दूसरी चीज, कई बार हमने आप रेलवे फाटक से जो है सब देखे होंगे, उसके बगल से आपके द्वारा बनाई गई सड़क, वो सड़क एकदम आपको मेरा आपसे निवेदन है सर, वो सड़क स्वयं आप बनवा ताकि जनता जो वहाँ की लगभग 15 से वो सेफ हो जाए। दूसरी, अगर बोलना हो तो सर एनओसी दिलवा दीजिए, हम माननीय सांसद जी से कह करके उसको बनवा लेंगे सर। सभासद निजाम अहमद ने भी अपनी बातों को रखा और ज्ञापन दिया। जो उतरते थे उसके बाद फिर जो है गोंडा के लिए जाते थे, लेकिन ये हमारे सांसद जी की कृपा है कि हम आज जो है गोरखपुर में बढ़नी में बैठते हैं और सीधे कानपुर, बम्बई या दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। तक हम लोगों को जो है कोई असुविधा नहीं होती है। हम अपने सांसद जी का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हमारे चेयरमैन साहब जैसा कि अभी कहे ब्रिज के लिए, तो मैं निवेदन करूंगा और मेरा जो है मैं अपना ज्ञापन भी मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत बुजुर्गों और बच्चों के लिए है। जवान तो किसी तरह से 2 किलोमीटर चला जाएगा, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, नहीं जा पाते हैं, उनको स्कूल भी जाना रहता है। और तमाम ऐसे उस गाँव के लोग हैं, बड़ी आबादी है, 3000 आबादी के लोग हैं, तो उनको स्टेशन पर भी आना पड़ता है यात्रा करने के लिए, तो भी 2 किलोमीटर बुक करके आना पड़ता है। तो सबसे बड़ी समस्या सर यहाँ की ब्रिज का विस्तार है। अगर आप कर देंगे सर तो बड़ी कृपा होगी सर। वहाँ के जो मुंडला के निवासी है उनको आने जाने के लिए आसानी हो जाएगी सर। वहाँ से करेंगे और उसके बाद फिर आ जाएंगे यात्रा करने के लिए। सरकार जुड़ा हुआ भैया चेयरमैन भाजपा के जिला उपाध्यक्ष ने भी ज्ञापन सौंपा। माननीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कार्य की गुणवत्ता को लेकर भी बात की और हमारे स्टेशन के सीनियर टीचर जिन्होंने अभी आपके सामने उल्लेख किया है, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच में मैं लगातार इस बात को कहता था कि जिस दिन हमारी वॉशिंग पिट तैयार हो जाएगी तो यहाँ से हम प्रयास करेंगे कि बढ़नी से एक गाड़ी दिल्ली, एक गाड़ी कोलकाता, एक गाड़ी मुंबई, एक गाड़ी चेन्नई चले। इस सिलसिले में पिछले दिनों मेरी डीआरएम साहब से बात हुई थी, रेल मंत्री जी से, वैष्णो जी से बात हुई, जी से बात हुई, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से बात हुई। इन लोगों ने डीआरएम साहब को कहा और डीआरएम साहब ने मुझे आज बताते हुए इस बात की प्रसन्नता हो रही है कि अभी बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्र अभी जो एक गोरखपुर से आसनसोल गाड़ी जाती है और एक गोरखपुर से बनारस होते हुए मुंबई जाती है, तो जो गोरखपुर से वाराणसी होते हुए मुंबई जाती है उस गाड़ी को भी प्रस्ताव डीआरएम साहब ने भेज दिया है। और मुझे लगता है बहुत जल्दी वो गोरखपुर से बम्बई जाने दिया, बढ़नी से बम्बई गाड़ी चलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। उसके संबंध में भी आपको डीआरएम साहब कंफर्म करेंगे। और इसी तरीके से जो गोरखपुर से आसनसोल जाती है उसको भी गोरखपुर के बजाय बढ़नी से वो चलेगी आसनसोल तक। और उसमें मैं आग्रह करूंगा यहाँ की सवारियां चाहे नेपाल की हो, आप इस बात को महसूस करेंगे कि वो उनको सियालदह जाना रहता है या दमदम जाना रहता है, मतलब कोलकाता तक जाना है। आसनसोल गाड़ी कंटिन्यू जाने से ये जो ट्रैफिक आगे की है कोलकाता की, उनको बड़ी सुविधा हो। आसनसोल तक तो बहुत आसानी से इस पर विचार कर लीजिए
ये गाड़ी आपकी नेपाल बॉर्डर से आप बढ़नी से ओरिजिनेट करेंगे, तो उसको बढ़नी से केवल आसनसोल तक मत रखिए, बल्कि उसको बढ़नी से आसनसोल होते हुए हावड़ा या सियालदा जहाँ भी मतलब फॉर्म को ठेका दिए आपको, उसको यहाँ तक बढ़ा दीजिए। मुझे लगता है कि इसके लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए अपने DRM साहब को कि इस तरह 2 गाड़ियां हमारी एक तरफ बढ़नी से कलकत्ता, बढ़नी से मुंबई चली, अब फिर बढ़नी से चेन्नई मैं कहूंगा, और एक बढ़नी से दिल्ली में, क्योंकि मुझे लगता है कि नेपाल के 1000-2000 ट्रैफिक रोज दिल्ली के लिए और दक्षिण भारत के लिए रहती है। लोग यहाँ से 50 बस रोडवेज की लगती है, जिससे लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, और इससे मैत्री भी हमारा नेपाल के साथ बढ़ेगा। पूरे नेपाल में मैसेज जाएगा कि अगर हम नेपाल में से अगर हमको चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे मुंबई जाना हो, चाहे कलकत्ता जाना हो, चाहे मद्रास जाना हो, तो हिंदुस्तान में सबसे अच्छी सुविधाजनक और सबसे नजदीक हमारे नेपाल बॉर्डर पे कोई स्टेशन है तो बढ़नी है। इससे पूरे नेपाल में दिल्ली रेलवे के बढ़नी स्टेशन का नाम इस मामले में होगा कि बढ़नी NER का स्टेशन, अगर नेपाल से कोई व्यक्ति जाना चाहे तो बढ़नी जाके वो हिंदुस्तान के किसी भी महत्वपूर्ण स्टेशन पे बढ़नी से उसको सीधी ट्रेन मिल जाएगी। ये पूरे नेपाल के लिए एक हम जोड़ने का काम करेंगे। यही बात आपने जो कहा, मुझे लगता है कि अमृत भारत का ये काम जब नवगढ़ और ये बढ़नी से सूचित हुआ, जिसको हमने लिख के लिया तो 2 साल पहले, एक तो काम आपका बहुत सी चल रहा है। शायद आपको इसकी बात की जानकारी नहीं होगी कि बढ़नी स्टेशन एक ऐसा है, यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर रेलवे खड़गे साहब आ चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर और बंसल साहब आ चुके हैं, मुनियप्पा साहब आ चुके हैं, मनोज सिन्हा साहब आ चुके हैं, 1-2 नहीं 4-4, 5-5 रेल मंत्री आ चुके, और बहुत जल्दी जिले में अश्विनी वैष्णव साहब भी आने वाले हैं, और बिट्टू साहब भी आने वाले हैं। फिर तो काम भी स्लो है, और जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा देखने पे जिस तरीके से काम की गुणवत्ता है वो भी स्तरीय नहीं है। उसकी ठेकेदार कोई भी अगर मेरे परिवार का भी हो तो ही शुड बी टेकन इनटू टास्क। इस तरह के रेल के काम की क्वालिटी होगी तो इससे अच्छा संदेश हो जाएगा। आप अपने एक्सीएंस को उपलब्ध करके उनके खिलाफ कार्रवाई करिए अगर इस तरीके का काम होता है। ये अमृत योजना वो योजनाएं स्वीकृत है उसका तो उनको ठीक होना है। और हम जानते हैं तो हम एक पार्लियामेंटेरियन है कि अमृत योजना का काम सब 2 साल में खत्म हो जाती है। जिस तरीके से प्रोग्रेस लगता है इसको कोई देखने वाला नहीं है। एकदम आर्थिक की स्थिति में अनाथ की स्थिति में है और अमेंडमेंट की स्थिति में। और जैसे जो काम है आज उल्लेख किया कि खुद आपसे नहीं तो फिर इसकी चीजें हमको लिख कर करेंगी एग्जाम जांच कराएंगे। इसकी शिकायत आई एक बार हमने कंप्लेंट किया था लेकिन मुझे लगता है कि अगर उसके बाद हो रहा है तो फिर आई एम सॉरी टू से तो फिर डिपार्टमेंट पे भी नहीं हुआ कि अगर सांसद एक लिख के कंप्लेंट दिया था और उसके बाद भी कार्यों की गुणवत्ता में सुधार नहीं आया इससे साफ एक नेक्सस है। नहीं सर संज्ञान लिया जो सर आपके पॉइंट है उसमें ये पिछली बार बताया गया था। ये कहा गया था कि यहाँ पे पुरानी ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक पॉइंट से जस्ट ऐसे मैं आपको बताना चाह रहा सर क्या था कि यहाँ पे आर्क प्रूफ थी पुरानी छत थी। ये तुलसीपुर बलरामपुर और बढ़नी तो ये पुरानी छतें थी और टपकती थी। तो क्या किया गया सर छतों को तोड़कर ही नहीं तो उसमें हम लोगों ने स्लैब कास्टिंग करी है उनकी ईंट वो बढ़ाकर और जो कुछ ईंट इस्तेमाल करी गई है सर वो हमारे प्रोविजन में था कि अगर वो ईंट इस्तेमाल करेंगे सर शेड्यूलर रेट्स होता है तो उनका कुछ कॉस्ट कॉन्ट्रैक्टर को भरना पड़ता है और हमारे अच्छी ईंटों को इस्तेमाल कर सकता है। उसका जवाब सर हम लोगों ने आपको जो आया था उसको माध्यम से रेलवे बोर्ड मैं रियली मैंने जानता हूँ कौन ठेकेदार है किस जिले का है कौन इसलिए आई हैव नॉट आई डोंट हैव एनी लेकिन अगर इस काम को मिला है और जिस तरीके समझ रहा है कि सिद्धार्थ है ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट और नेपाल की सरहद है जैसा भी काम करके चले जाएंगे करते जा रहे हैं
लेकिन फिर मैं चाहूंगा फिर एक बार लिख करके सब लोग यहाँ के सारे कामों कर लीजिए। इसमें मैं लगता हो कि कामों की गुणवत्ता खराब, आप उसको दीजिए, मैं फिर से कंप्लेंट करता हूँ, विजिलेंस को कराऊंगा। पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम ने लोगों से बात की और मीडिया के सवालों को जवाब दिया। जो जनभावनाओं है उसे हमें अवगत कराया, उसके लिए उनका बहुत धन्यवाद। और जो भी वो यहाँ पे कह रहे हैं बढ़नी का जो नया टाइम रखेंगे उससे, जैसा सांसद साहब ने बताया, जल्दी ही गाड़ियां हम शुरू करेंगे। और उन्होंने जो 4 दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई के लिए बताया, उन्हें 2 आसनसोल और मुंबई के लिए अतिशीघ्र शुरू होगी और बाकी का भी प्रयास है। इस स्टेशन के रीडेवलपमेंट में भी जो आप लोग कह रहे हैं कि उसकी क्वालिटी का हम इंश्योर करेंगे, तो जैसा टेंडर में है जो क्वालिटी होनी चाहिए वो पूरी उसी तरह से होगी और ये काम शीघ्र ही 2-3 महीने के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। आज जो इस सिद्धार्थनगर जिले में 2 अमृत स्टेशन, सिद्धार्थनगर और बढ़नी, दोनों के कार्य का इंस्पेक्शन करने, ये बढ़नी में ही एक नई वॉशिंग पिट बन रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसका निरीक्षण करने तथा अन्य पैसेंजर फैसिलिटी जो भी हैं स्टेशनों पे उसका निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं और ये देखने और ये सब इंस्ट्रक्शन देने कि जो भी कार्य हो उसकी गुणवत्ता की जांच हो, सही तरीके से बने। जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो शीघ्र 2-3 महीने के अंदर ये दोनों अमृत भारत स्टेशन हम तैयार करके देंगे। और वॉशिंग पिट का भी जो लाभ मिलना है यहाँ से, जो यहाँ के लोग हैं, जनता है यहाँ की, उनके लिए नई गाड़ियां जो बढ़नी से शुरू हो सकती हैं उनको भी हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। गुणवत्ता को वही हम जांच कर रहे हैं, उसके जो भी आप लोगों ने आज बताया है और पहले भी बताया था, उस पे भी हम पहले भी हमने जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर है उनको बोला कि अपनी गुणवत्ता में सुधार लाएं और आज फिर उनको हम चेतावनी देंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जो भी काम हो रहा है वो क्वालिटी से हो। सर, बढ़नी जो फाटक है वहाँ पर जब ट्रेन आती है तो उसके फ्लाईओवर वगैरह का कोई फ्लाईओवर एक राज्य सरकार की तरफ से एक फ्लाईओवर बन रही है और जब वो फ्लाईओवर बन जाएगी तो हम भी अंडरपास दोनों जो स्टेशन के दोनों तरफ जो 2 एलसी गेट हैं उन दोनों पे हम भी एक अंडरपास बनाएंगे। विस्तार के संबंध में लोगों ने जो आपको ज्ञापन दिया है, इसका मतलब विस्तार कब तक क्या किसका विस्तार? ये जो ओवरब्रिज का हम प्रस्ताव करेंगे, अभी तो बताया गया है हमें, तो हम इसके वर्क सैंक्शन करा के आगे कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके। ये भी हम जो दोनों छोर हैं स्टेशन के दोनों तरफ के, उन दोनों को कनेक्ट करें।